नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे पोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसके द्वितीय लंब पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें गुरु आर्य नंदी के द्वारा जीवनधर कुमार की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर उन्हें राजपुत्र होने का ज्ञान कराया। पूरी घटना जो हमने प्रथम लंब में पढ़ी थी, राजा सत्येंद्र, विजया रानी, काष्टांगार आदि संबंधी जो घटना पढ़ी थी, वो सारी घटना उन्होंने जीवनधर कुमार को बताई। इस बात से वो अत्यंत क्रोधित हुए और काष्टांगार का वध करने के लिए तत्पर हो गए। तब गुरु आर्य नंदी ने भी बहुत उनको रोका, समझाया, शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से शांत हुए। तब उन्होंने फिर ये समझा कि देखो, मेरा शिष्य इतना सीखने के बाद भी, इतना विद्वान बनने के बाद भी, श्रावकाचार का उपदेश भी देने के बाद भी इतना इस विपरीत परिस्थिति में इस तरह से विचलित हुआ है, तो उन्होंने उन्हें फिर से उपदेश देना प्रारंभ किया। कुछ और विशेष उपदेश दे रहे हैं जिससे कि जीवनधर कुमार का कल्याण हो। और जीवनधर कुमार से उन्होंने गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि तुम 1 वर्ष के लिए और काष्टांगार को क्षमा कर दो, उसका वध मत करना, उससे युद्ध मत करना। ये प्रतिज्ञा वचन लेने के बाद, ये गुरु दक्षिणा लेने के बाद उन्होंने जीवनधर कुमार को बहुत सुंदर उपदेश दिया जो हम सबके लिए बहुत काम का है। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा सोचते हो कि क्रोध, अपने अपकारी पर क्रोध करना चाहिए, तो ये क्रोध ही हमारा अपकार करता है, क्रोध ही हमारा नाश करता है, हमारे धर्म, हमारा अर्थ, हमारे काम, हमारे मोक्ष, सब चारों पुरुषार्थों को नष्ट कर देता है। तो इसलिए क्रोध को ही नष्ट करने का उपाय करो। और क्रोध जिस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है
वह उसको जला देता है, अर्थात उसको दुखी कर देता है। अब सामने वाले को दुख हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति पहले तो अपना ही नुकसान करता है, मरण तक हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति अपनी जान ले लेता है। ये जितने भी प्रसंग हमने सुने हैं आत्मघात आदि के, ये अत्यंत क्रोध के कारण ही तो होते हैं। क्रोध और अपने ऊपर ही क्रोध है, वैसे मान के कारण भी हो सकता है और लोभ के कारण भी हो सकता है और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्रोध ज्यादा कारण बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो अपने प्राण भी ले ले, ऐसे क्रोध को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। और विकार का कारण मिलने पर भी विकार भाव रूप ना होना, ये धीरता का लक्षण है। तो ऐसा धैर्य, ऐसी धीरता हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर आई और आगे अभी और उपदेश दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही, क्योंकि जीवनधर कुमार को उनने सर्व विद्याओं में कुशल बना दिया है। जीवनधर कुमार शास्त्र विद्या हो या शस्त्र विद्या हो या जो भी विद्याएं हो, सब विद्याओं में वो पारंगत हो गए। तो अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, गुरु नंदी के माध्यम से कह रहे हैं, आचार्य बादिव से क्या कह रहे हैं, ये 44 नंबर का श्लोक, दूसरा लंब 44 नंबर का श्लोक, इससे अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत जोरदार श्लोक है। आगे और भी जो श्लोक आ रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, आप जरूर इनको याद करें, है ना, और इनका स्मरण रखें। बार बार हम इस विषय को याद रखें, जो अर्थ है उसको याद रखें। मतलब संस्कृत में याद हो तो उत्तम, नहीं तो कम से कम उसका भाव तो अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो कोशिश करें कि संस्कृत में ही हो जाए, नहीं तो कम से कम भाव तो याद रखें और उसका प्रयोग करते रहें। ऐसा बड़ा सुंदर ये उपदेश है जो कि यहाँ पर 44वें छंद में 44वें श्लोक में दिया है, आगे भी दिया है। तो 155 पेज है, जिनके पास भी ग्रंथ है। देखो क्या लिखा है यहाँ, 44वां श्लोक। पढ़ना सीखना पहले, लिखना मत अभी, ठीक है। वो तो पीडीएफ से भी लिख सकते हैं जिनके पास किताब नहीं है, और जिनके पास किताब है वो पेंसिल से निशान लगा सकते हैं। बस पढ़ना सीखें और याद करें, समझें, ठीक है। हेयोपादेय विज्ञानम, हेयोपादेय विज्ञानम नो चेद व्यथा श्रमाश्रुतौ, नो चेद व्यथा व्यर्था, व्यर्थ व्यर्थ होता है ना, व्यर्थ व्यर्था, नो चेद व्यर्था श्रमाश्रुतौ, किं व्रीहि खंडनायासैः तण्डुलानाम संभवे, किं व्रीहि खंडनायासैः तण्डुलानाम संभवे। तो 7 तक पढ़ना है, बीच में है ना, 7 तक। इस तरह से पढ़ेंगे तो उच्चारण आ जाएगा। बहुत जोरदार है ये श्लोक। हेयोपादेय विज्ञानम, हे और उपादेय का विज्ञान अर्थात ज्ञान, सही ज्ञान, विशेष ज्ञान, विवेक। कि हे अर्थात छोड़ने योग्य, अंजलि जी सुनिए ध्यान से, हे अर्थात छोड़ने योग्य, और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, विज्ञानम अर्थात ज्ञान, सच्चा ज्ञान, नो चेत यदि नहीं है, यदि नहीं है तो वृथा श्रमः श्रुतौ, श्रुतौ अर्थात श्रुत में, अर्थात शास्त्र में, अर्थात शास्त्र के अध्ययन में जो श्रम किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, वो सब व्यर्था अर्थात व्यर्थ है, बेकार है। ख्याल में आ रहा है? मतलब हमने इतना शास्त्र पढ़े, भक्तामर स्तोत्र पढ़ा, अभी ये चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आपने और हमने इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं,
लेकिन यदि हे और उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ है कि कौन सा भाव छोड़ने लायक, कौन से कार्य छोड़ने लायक, कौन से आचार विचार आदि छोड़ने लायक, क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक, क्या हे है क्या उपादेय है, और समस्त पर पदार्थों से भिन्न एक चैतन्य आत्मा वो आश्रय की अपेक्षा उपादेय है, ऐसे हे उपादेय को हम नहीं जान पाए, उसका हम निर्णय नहीं कर पाए, तो शास्त्र का श्रम व्यर्थ है। शास्त्र का जितना भी अभ्यास हम कर रहे हैं सब बेकार। इसलिए हे उपादेय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। उदाहरण दिया है नीचे, किम व्रीहि खंडनाया सैस तंडुला नाम असंभवे, कि किम व्रीहि खंडना या सैस, सैस क्या क्या मतलब, धान, व्रीहि मतलब होता है धान्य, धान्य को खंड खंड करना है ना, मतलब उसको कूटना, खंडना या सही अर्थात कूटना, कूटने से किम अर्थात क्या प्रयोजन, क्या फायदा, धान्य को कूटने से क्या फायदा, यदि तंडुलानाम, अब यहां पर संधि विच्छेद करेंगे, असंभवे, तंडुलाम नाम अर्थात चावलों का निकलना असंभव है, मतलब चावल उसमें से नहीं निकल रहे हैं तो धान्य कूटने से क्या लाभ, समझ आ रहा है कि नहीं। खेत में से हमने धान की फसल काटी और उसको कूट रहे हैं, लेकिन उसमें से अनाज निकल ही नहीं रहा, चावल निकल ही नहीं रहे, तो उस धान्य को कूटने से क्या फायदा, क्योंकि हम धान्य को कूटने के लिए थोड़ी कूट रहे हैं, हम किस लिए कूट रहे हैं, उसमें से चावल निकले इसके लिए कूट रहे हैं, और चावल तो निकल ही नहीं रहे। ऐसे ही हम शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है, हे और उपादेय का ज्ञान, कि ये क्रोध मान माया लोभ आदि जितने विकार हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि पाप हैं, ये सप्त व्यसन के परिणाम है, ये जितने भी विकार हैं, विकृत भाव हैं, ये सब छोड़ने लायक, ठीक है, और धर्म आराधना ही करने लायक है, धर्म कार्य ही करने लायक है, आत्मा का अनुभव ही सर्वोत्कृष्ट करने लायक कार्य है, ठीक है। तो अब यदि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है और हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा शास्त्रों का पढ़ना कैसा है कि बिना अनाज निकले चावल तो मिल नहीं रहे और धान्य कूटने में लगे हैं, तो ऐसे धान्य कूटने से क्या लाभ, ये हमें उदाहरण देके समझाया है। ये तो बात स्पष्ट हो रही ना, समझ में आ रही ना, है ना। ऐसे यहां पर एक बहुत सुंदर बात कही, हे उपादेय विज्ञानम नो चेद वृथा श्रमा श्रुतौ, किम व्रीहि खंडनायासैस् तंडुलानाम संभवे, तंडुलानाम संभवे, तंडुलानाम संभवे, ठीक है। किम व्रीहि खंडनायासैस् तंडुलानाम संभवे, इस तरह से ये श्लोक है, ठीक है। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं नीचे, आप श्लोक नंबर और थोड़ा सा हिंट लिख सकते हैं, है ना, और समझ में आ जाए फिर आप लिख सकते हैं जितनी देर खुला है, नहीं तो पहले समझना महत्वपूर्ण होना चाहिए, पढ़ना आए और समझ में आए, ये करने के बाद आपको समय मिल जाए तो लिख भी लें, नहीं तो पीडीएफ से या बुक में से नोट करें, ठीक है। चलिए आगे अर्थ करते हैं, इसका अर्थ और लिखा है जो पढ़ते हैं, यदि हे व उपादेय का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र संबंधी परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि चावलों के नहीं निकलने पर धान्य के कूटने से क्या फायदा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, जैसे 7 तत्वों में हे गे उपादेय बताया जाता है ना, वो सब यहां समझ लेना, जो जो बताया जाता है वो सब यहां समझना है ना। आश्रव बंध हे हैं, अजीव तत्व गे है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय हैं, मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा सर्वथा उपादेय है, और आत्मा अर्थात जीव अर्थात स्वजीव वह आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय,
ये 7 तत्वों के संबंध में हेय उपादेय बताया जाता है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत जोरदार श्लोक है 45 नंबर का। क्या कहा है? तत्व ज्ञान का फल मिलना आवश्यक। तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात्। ये ता के पहले एक आधा ता भी दिख रहा होगा आपको, वहां तक पढ़ना है। तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात् तद्विरुद्ध प्रवर्तिना तद्विरुद्ध प्रवर्तिनाम तद्विरुद्ध प्रवर्तिनाम। ठीक है, तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात् तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात् तद्विरुद्ध प्रवर्तिनाम तद्विरुद्ध प्रवर्तिनाम। पाणौ कृतेन दीपेन पाणौ कृतेन दीपेन किं कूपे पततां फलम् किं कूपे पततां फलम् किं कूपे पततां फलम्। जोरदार श्लोक है। क्या लिखा है इसमें? क्या कहा है कि तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात्, कि तत्व ज्ञान भी मोघम स्यात्। मोघ मतलब होता है व्यर्थ। यहाँ मोघ शब्द लिखा है ना, उसका अर्थ भी वृथा, मतलब व्यर्थ है, वृथा, बेकार। कौन सा तत्व ज्ञान बेकार? तत्व ज्ञान बेकार है? नहीं नहीं, उसके पहले क्या लिखा है वो समझ लो। तद विरुद्ध प्रवृत्ति नाम, कि उसके विरुद्ध प्रवर्तन करने पर। इसके विरुद्ध क्या प्रसंग चल रहा है? शास्त्र। पिछले श्लोक में शास्त्र की बात की ना, तो इस तत् का अर्थ क्या होगा? शास्त्र। इस शास्त्र के विरुद्ध प्रवर्तन करने वाले के, शास्त्र के आज्ञा के विरुद्ध प्रवर्तन करने वाले का तत्व ज्ञान व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञानम च मोहम स्यात् तत् विरुद्ध प्रवर्तिनाम तत् विरुद्ध प्रवर्तिनाम। तद अर्थात उसके, अर्थात शास्त्र के द्वारा जो तत्व ज्ञान बताया गया है, उसके विरुद्ध प्रवर्तिनाम, उसके विपरीत प्रवर्तन करने वाले के, विपरीत आचरण करने वाले के तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात्। तत्व ज्ञान मोघम अर्थात व्यर्थ ही, स्यात् मतलब है। ठीक है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसकी आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो हमारा जो शास्त्र ज्ञान है वह सब बेकार है, व्यर्थ है। उदाहरण क्या दिया है? जोरदार उदाहरण दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल। पाणौ कृतेन दीपेन किम कूपे पतताम फलम। क्या लिखा है? पाणौ हाथों में, है ना, 2 हाथ होते हैं ना, हाथों में कृतेन दीपेन, क्या? दीपक को लिए हुए हैं, रखे हुए हैं, दोनों हाथों में दीपक रखे हैं, और क्या कर रहे हैं? और कहां गिर रहे हैं? देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा? ये देखो, हाँ, ये कृतेन दीपेन, हाथ में रखे हुए, पाणौ कृतेन दीपेन मतलब हाथ में रखे हुए दीप से, किम फलम, किम अर्थात किम, कि मतलब क्या प्रयोजन, फल, फल लिखा ना, फलम, क्या फल है? यदि कूपे पतताम, यदि हम चल रहे हैं, हाथ में दीपक है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और हमें सामने वहां कुआं आया, और हम उस कुएं में जाके कूद पड़े, गिर गए, तो फिर ऐसे हाथ में दीपक रखने से क्या लाभ? हाँ हाँ, ये कुआं है, बीच में एक कुआं आता है, हाँ ये कुआं दिख रहा है, ये देखो कुआं है ना, हाँ कुआं है, कुआं दिख रहा है, दीपक कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, देखो कुआं दिख रहा, पूरा का पूरा कुआं दिख रहा है, और उसी में गिर गए।
शास्त्र में जो लिखा है हम पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। देखो अभी असाता वेदनी कर्म का उदय है, अब साता का उदय आया है, अब मोहिनी कर्म का उदय है, अब इस कर्म का उदय है, अब उस कर्म का उदय है। अब मेरे अंदर इस तरह का विकार भाव चल रहा है। उसका कारण क्या है कि हमारी विपरीत मान्यता, और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। और हम सब जान रहे हैं भैया क्या करें, पाप को उदय है, बहुत ज्यादा उदय चल रहा है, बहुत प्रबल उदय है। अरे तो समता भाव आना चाहिए। यदि हमने कर्म के उदय का विचार किया है तो समता भाव जागना चाहिए कि अरे मेरे ऐसे कर्म का उदय है, अब वो कर्म उदय में आया है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उदय में आया है, उदय में आके चला जाएगा, तब शांति हो जाएगी, अनुकूलता हो जाएगी। तो फिर घबराना क्यों, जब उदय का विचार किया है तो। और स्वभाव का विचार किया है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, बना बनाया भगवान हूं, मेरे अंदर विकारों का प्रवेश भी नहीं है, तो बस कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा अनुभव करना है। लोग कहने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और ऐसा अनुभव करने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करते। तो उनके लिए आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण देके कह रहे हैं कि पाणौ कृतेन दीपेन किम कूपे पतताम फलम। कूपे पतताम, कुएं में गिरने वाले के हाथों में दीपक रखने का क्या फल, क्या लाभ, कोई लाभ है क्या निसर्ग? हाथों में दीपक है, रास्ता भी दिख रहा है, फिर रास्ते में बगल में कुआं भी आया, वो भी दिख रहा है, या गड्ढा आ गया कोई है, आजकल गड्ढे बहुत हो जाते हैं ना रोड में, गड्ढा भी दिख रहा है, हाँ गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा तो दिख ही रहा है, देखो ऐसा है, चौकोर है गड्ढा, चौकोर चौकोर है, हाँ ऐसा भी है, उसके ऐसी डिजाइन है, सब देख रहा है वो, लेकिन जाके उसी में गिर गया। तो इस जानने का क्या फायदा, इस दीपक का क्या फायदा मिला, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हमें सब पता है पंच परावर्तन किस तरह हो रहे हैं, किस तरह जीव चारों गतियों में घूम रहा है, किस तरह क्या क्या भूले हैं, सब शास्त्र से हमने जान लिया, और जानने के बाद भी हम वही कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ हुआ? आचार्य हमसे ये विचार करने के लिए कह रहे हैं, और हमें विचार करके हमें यथार्थ प्रवर्तन करना चाहिए। जैसा आगम में कहा है वैसा ही हम प्रवर्तन करें तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो कुएं में गिरते रहेंगे, चारों गतियों में ही घूमते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। ये बात यहाँ बताई। तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात् तद्विरुद्ध प्रवर्तिनाम पाणौ कृतेन दीपेन किम कूपे पतताम फलम। इस तरह यहाँ क्या लिखा है, देखो अर्थ, शास्त्र और तत्वज्ञान के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले पुरुषों का तत्वज्ञान भी वृथा है। कुएं में गिरते हुए पुरुषों को हाथ में रखे हुए दीपक से क्या फल, क्या लाभ है? क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं है। ऐसा यहां बता रहे। अब आगे देखिए, ये श्लोक बहुत जोरदार है, याद कर लेना है, निशान भी लगा लीजिए, जिनने नहीं लिखा है वो लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, पढ़ना तो आ ही गया होगा। हाँ, निसर्ग पढ़ के सुनाओ जरा। तत्त्वज्ञानं च मेघं च। भैया थोड़ी दिक्कत हो रही, तत् मेघम नहीं है बेटा, मोघम, स्यात तक पढ़ना है, आधा ता, ताकि पहले एक आधा ता दिख रहा है, ता में आधा ता लगा हुआ है, वो आधा ता तक पढ़ना है। तत्व ज्ञानम च मोघम स्यात्, तद, तद, फिर तद है ना, फिर विरुद्ध है, वो दा के नीचे जो है वो वाह है, विरुद्ध, तद विरुद्ध प्रवर्तिनाम पाणौ कृतेन दीपेन कूपे पतताम फलम। ठीक है, चलो अब
और किसी से पढ़वाऊं? और कौन पढ़ सकता है? अंजलि जी पढ़ने को तैयार है। ठीक है, पढ़िए। तत्त्वज्ञानं च मोघं स्यात् वृद्ध प्रवर्तिनां तद्विरुद्ध तद्विरुद्ध प्रवर्तिनां पाणौ कृतेन दीपेन किं कूपे पततां फलम्। तत् नहीं है, तद है। तत् तद है ना, तद फिर तद विरुद्ध। तत् विरुद्ध। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके पहले वाला भी तो कोई पढ़ दे। चलो, कौन पढ़ेंगे? 44 नंबर का नित्या ने, मैत्री ने हाथ खड़ा किया। हाँ, नित्या मैत्री से बड़े लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं, ऐसा मैसेज मुझे आया है। ये नित्या मैत्री को देखकर, इनके उत्साह को देखकर हमें बड़े लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। वो भी कर रहे हैं कोशिश, बहुत अच्छी बात है, तो हमें लेना चाहिए। हाँ बोलिए। इसका नहीं आया तो उच्चारण सही से। हाँ, तो उच्चारण कैसे आएगा? व्रीहि खंडनाया सैस, यहां तक निशान लगाओ। तुम्हारे पास तो शास्त्र है, पेंसिल रखो, सात तक, आधे सात तक निशान लगाओ कि यहाँ तक पढ़ना है। फिर तंडुला नाम संभवे, नाम संभवे, ऐसा पढ़ना है। भरत कुमार जी, ठीक है। हमारा नेटवर्क चला गया था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसका उपाय तो हम नहीं कर सकते, आपको ही करना है। अनम्यूट मत करना। अरे ठीक है। भरत जी बोल तो रहे हैं लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे हैं। चलो मैं देखता हूँ कहाँ दिख सकते हैं। मोर में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ देखूं। पार्टिसिपेंट, ओके, भरत कुमार जी। म्यूट करिए, अनम्यूट करिए भाई साहब। भरत कुमार जी, हाँ बोलिए। बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया था पढ़ने के लिए? नहीं, ठीक, ओके। चलो अब और लोगों से पढ़ो। हाँ ठीक है, यहाँ कौन ये हाथ खड़े कर रहे हैं? सोनिका के बगल में हाथ दिख रहा है बस। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं समझ तो गया था दीदी का ही हाथ होगा। हेयोपादेय विज्ञानं नो चेदव्यर्थः श्रमशुतो किं व्रीखण्डनायास्ते तण्डुलनाम संभवे। तण्डुलानं संभवे, नाम असंभवे। हाँ, उपादेय विज्ञानम नो चेत् वृथाश्रमासुतौ। द आधा है ना, यदि उसमें टाइम देंगे तो आगे की लय बिगड़ेगी। नो चेत् वृथाश्रमाश्रुतौ किं व्रीहि खंडनायासैस् तण्डुलानाम संभवे। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इस तरह से ये 2 श्लोक हुए, आगे बढ़ते हैं। इतनी जोरदार नीति बताई है, इतने जोरदार सुभाषित श्लोक हैं कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। बच्चों को आप लौकिक पढ़ाई करा करा के, रटा रटा के उनकी जान ले लोगे तो अभी उनको ये चीज सीखने को नहीं मिलेगी। इतनी जोरदार बात है इसमें। इसलिए हम वो भी सिखाएं, लौकिक ज्ञान भी उनको अच्छे से सिखाएं, लेकिन ये भी सिखाएं। तो इससे उनके जीवन में ये जब
दिक्कतें आएंगी कोई भी तो वो याद आएगा, अरे जीवनधर कुमार का ऐसा हुआ था तो उनने क्या किया, है ना। ये उपदेश याद आएगा जब हमें क्रोध आएगा या हम कोई गलत भाव कर रहे होंगे तो हमें ये उपदेश याद आएंगे, है ना। काम, क्रोध, मद, मोह जो भी, तो हमें इस तरह के परिणाम आएंगे, तो हमें ये दिशा देंगे हमें, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगला श्लोक है 46 नंबर का। क्या लिखा है? तत्व ज्ञानानुकूलम तत्व ज्ञानानुकूलम तत्, इकट्ठा बोलना पड़ेगा। तत्व ज्ञानानुकूलम तदनुष्ठातुम तुमर्हसि ठीक है। धनुष्ठानम धनुष्ठातुम त्वमर्हसि मुसितम धीधनम न स्यात्। ये जो आधा जो दिखता है ना दिया, ये क्या है? ये दिया जो है ना, तो इसमें से द और या होता है, तो द पहले पढ़ना है और या से बाद में पढ़ना है, ठीक है। मुसितम धीधनम न स्यात् यथा मोहादि दस्य भी ठीक है। दस्यु और यू, या के नीचे छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। आपके शास्त्र में तो हो सकती है, पीडीएफ में नहीं दिख रही है तो आप उसमें लगा दें ऐसी, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा है, ध्यान रखें। तो क्या अर्थ है कि तत्व ज्ञानानुकूलम तदनुष्ठानम त्वमर्हसि। तत्व ज्ञान अनुकूलम, अनुकूल है, तद अनुष्ठातुम, तो उसका अनुष्ठान मतलब प्रवृत्ति करने के लिए। क्या तत्व ज्ञान, इसका तत्व ज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति करने के लिए त्वम अर्हसि, तुम योग्य हो। क्या? तत्व ज्ञान, शास्त्र में जो हमने शास्त्र के माध्यम से तत्व का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है, हमें आचार्य कह रहे हैं कि तुम उसके अनुरूप प्रवृत्ति करने के योग्य हो। वो जीवनधर कुमार को कह रहे हैं और हम भी समझें कि हमसे भी कह रहे हैं कि हम लोग इस सबके योग्य हैं। आगे क्या लिखा है कि मुसितम धी धनम न स्याद् यथा मोहादि दस्युभिः, कि मोहादि दस्युभिः, मोहादि लुटेरों के, दस्यु होते हैं ना, दस्यु किसको बोलते हैं? लुटेरों को बोलते हैं। मोहादि लुटेरों के द्वारा धी धनम, धी मतलब बुद्धि रूपी धन क्या होता है? मुसितम न स्यात्, चुराया नहीं जाए। क्या कह रहे हैं कि जो क्या, कब तक कि इसको पढ़ता हूं, तुम तत्वज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति करने के लिए, यहां देखो, तुम तत्वज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति करने के लिए योग्य हो, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे मोहादिक लुटेरों से तुम्हारा बुद्धि रूपी धन चुराया नहीं जाए। नहीं तो ये हमारी बुद्धि को ये लूट लेंगे मोहादी लुटेरे। ऐसा कोई काम करो, तत्वज्ञान के अनुकूल ऐसा काम करो कि
ये बुद्धि रूपी धन को ये मोहादि रूपी लुटेरे लूट ना पाए। ठीक है, मतलब मोह आदि लिखा, तो आदि में क्या क्या समझना कि आदि में कि मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि के जितने भी विकार हैं, हिंसा, झूठ आदि जितने भी विकार हैं, ये आदि में सब आ गया, सारे विकारी परिणाम आ गए। तो मोहादिक लुटेरों से तुम्हारा बुद्धि रूपी धन चुराया नहीं जाए, ऐसा हम तत्व ज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति करें और हम उसके योग्य हैं। ये देखो यहाँ संबोधन किया हे, इसलिए हे कुमार, ये पूरा उपदेश देने के बाद क्या कह रहे हैं, इसलिए हे कुमार तुम्हें, और हम अपने आप को कहें कि तुम्हें तत्व ज्ञान के अनुकूल ही प्रवृत्ति करना योग्य है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मोहादि चोर तुम्हारे बुद्धि रूपी धन को लूट लेंगे, बुद्धि रूपी धन को लूट लेंगे। लिखा है ना 12 भावना में आया है कि नहीं? मोहादि क्या है, किसी को याद आ रहा है क्या? ज्ञान दीप दीप तप तेल भर मोह, ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। हाँ, अंजलि जी को याद आ रहा है, बोलिए। सबको भी याद आ रहा है भाई, क्या बोलिए बोलिए। मोह नींद के चोर, मोह नींद के जोर, जगवासी जोर, घूमे सदा, बिल्कुल बिल्कुल, जगवासी घूमे सदा, सर्वस लूटे सुध नहीं। हाँ, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा याद दिलाया। तो इस तरह से यहाँ पर वही ये भाव यहाँ पर जो आया है वो 12 भावना में हमने पढ़ा है कि हमें जब तक हमारे गुणों को, हमारे बुद्धि रूपी धन को, है ना, जब तक मोह आदि लुटेरे ना लूट लें उसके पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए कि तत्व ज्ञान के अनुकूल अपनी प्रवृत्ति करने में, आचरण करने में अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए। उस काम में हम लगेंगे तो ये मोहादि लूट हमारी बुद्धि को लूट तो पाएंगे नहीं, है ना, उसके पहले हमने सदुपयोग कर लिया, वो फिर पैदा होना ही बंद हो जाएंगे, मोहादि को हम ही जीत लेंगे। यदि हमने जो हमारी बुद्धि अभी चल रही है उसका हमने सही उपयोग किया, तत्व ज्ञान के अनुकूल उपयोग किया, भेद विज्ञान किया, है ना, ये और अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया, तो मोहादि पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। तो ये उपाय करने के लिए यहाँ पर आचार्य आर्य नंदी अपने शिष्य जीवनधर कुमार को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये बहुत सुंदर चर्चा आई। अब इसके आगे भी बहुत सुंदर उपदेश है, देखिए क्या कह रहे हैं। ये अगला छंद है 47 नंबर का। स्त्रीमुखेन कृद्वारान् स्वपथोत्सु कमानसान् स्वपथोत्सुक मानसान् दुर्जनाहीन जहीहि त्वं दुर्जनाहीन जहीहि त्वं तेहि सर्वं कसाखलः तेहि सर्वं कसाखलः। तो कोई कठिन लगता है तो थोड़ा उसका अर्थ ही याद कर लें, ठीक है ना। क्या लिखा है, तुम अब अपने शिष्य जीवनधर कुमार को समझा रहे हैं कि तुम स्त्रियों के द्वारा किया गया है प्रवेश जिन्होंने, और खोटे मार्ग पर चलने के लिए उत्कंठित है मन जिनका, ऐसे भयंकर सर्पों को दूर से ही छोड़ दो। निश्चय से वे दुर्जन पुरुष सब लोगों को दुख देने वाले होते हैं।
यहाँ पर उनको ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ कहा है कि हम कामादिक भाव के कारण स्त्रियों के मोह में ना पड़ें, बल्कि अपने जो कर्तव्य हैं उसके अनुरूप हम आचरण करें। इस तरह का उपदेश यहाँ दिया है। जो स्त्री के माध्यम से कुपथ में प्रवेश कराने वाले हैं, जो स्वयं कुपथ पर चलने चलाने में उत्कंठित मन वाले हैं, देखो ऐसे दुर्जन रूपी सर्पों को तुम छोड़ दो, क्योंकि वे दुष्ट सब लोगों का सर्वनाश करने वाले होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, दुर्जन बुरे लोग। वो क्या करते हैं कि लोगों की कमजोरी को समझ के उसके अनुसार उसको खोटे रास्ते में लगा देते हैं और अपनी मनसाएं पूरी करते हैं। क्या करते हैं? कोई तो स्त्रियों का लोभ देते हैं, कामादिक भाव जीवों के अंदर होते हैं, संसारियों के अंदर, तो उसका फायदा उठाने के लिए उसका लालच देकर उनसे गलत कार्य करवा लेते हैं कोई भी। ठीक है, और तो ऐसे लोग, ऐसे दुर्जनों से दूर रहो जो ऐसे काम करवाते हैं और स्वयं तो कुपथ में चलते हैं, खोटे मार्ग में चल रहे हैं, और हमें भी खोटे मार्ग में चलने के लिए जो प्रेरित करते हैं, ऐसे दुर्जनों से भी दूर रहो। ठीक है, ठीक है ना? ये सरलार्थ में बड़ा सुंदर दिया है कि जो स्त्री के माध्यम से कुपथ में प्रवेश कराने वाले हैं, ठीक है, एक पॉइंट, जो स्त्री के माध्यम से कुपथ में प्रवेश कराने वाले हैं। दूसरा, जो स्वयं कुपथ पर चलने चलाने में उत्कंठित मन वाले हैं, स्वयं कुपथ में चलते हैं और दूसरों को चलाने में भी उत्साहित रहते हैं, ऐसे दुर्जन रूपी सर्पों को तुम छोड़ दो। ऊपर लिखा था कि दूर से ही छोड़ दो, क्योंकि वे दुष्ट सब लोगों का सर्वनाश करने वाले होते हैं। वो लोगों का सिर्फ बुरा ही सोचते, कभी उनको अच्छे भाव नहीं आते, अच्छा करने का मन नहीं होता। वो हमेशा बुरी बातें ही सोचते हैं, लोगों को कैसे परेशान किया जाए, कैसे कुराहे पर, खोटे राह पर चलाया जाए, कैसे व्यसनों में डाला जाए, कैसे पाप रूप आचरण कराया जाए, करते हैं और कराने की सोचते हैं। देखे होंगे ऐसे लोग जो पाप कर रहे हैं तो वो दूसरों को भी कहेंगे, आओ भाई बैठो, अपन ये काम करते हैं, ये व्यसन करते हैं, है ना, शराब पिएंगे, कोई सिगरेट बीड़ी पिएंगे, तो कोई तंबाकू खाएंगे, तो कोई, ऐसे लोग ज्यादा शेयर करते हैं ऐसी चीजों। आइए, अरे ले हम खिलाते हैं आपको, हम खिलाते हैं, और इसमें क्या दिक्कत है, खाओ खाओ, है ना। ऐसे प्रेरित करेंगे, खुद करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, है ना। ऐसे दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। जब मैं छोटा था, पढ़ता था, शायद मैं 11th में होऊंगा, तो मेरे मित्र कुछ पान खाते थे, उसमें तंबाकू डलवा लेते थे। ठीक है, तो एक दिन मैंने कहा कि लाओ मुझे भी दो, तो कहने लगा, मेरा मित्र जो था, कहता है कि तुम नहीं, तुम मत लो। उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं, ठीक नहीं है ये, हम तो पछता रहे हैं, हमें आदत पड़ गई है, लेकिन तुम अभी इससे दूर हो, मुक्त हो, तुम मत लो ये। उसने मुझे लेने नहीं दिया। तो ऐसे भी मित्र होते हैं, भले ही वो खुद विवश है, लेकिन वो हमें कोशिश करता है कि नहीं, वो ये कुराहे पर न लग जाए, ये तो अच्छा कर रहा है, कम से कम ये तो अच्छी राह पर लगे, आगे बढ़े, है ना। ऐसे भी होते हैं लोग, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ लिखा है, जो खुद बुरी राह पर चलते हैं और दूसरों को ही बुरी राह पर लगाते हैं और उसमें ही खुश होते हैं, और ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी चीजें पढ़ेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि जो बिल्कुल खोटे लोगों की खोटी राह पर ले जाए। ठीक है ना। हाँ, निसर्ग राइट मार रहा है, मतलब बिल्कुल सही है ये बात, है ना। ठीक, बहुत अच्छा, आचार्य ने कहा है वो तो बात सही है ही। चलो बहुत बढ़िया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ अगले छंद में? ये अर्थ तो याद कर लेना है, ये 2 पॉइंट जो बताए हैं
इसमें सारभूत यही है कि दुर्जन रूपी सर्प को दूर से ही छोड़ दो। इसके दो कारण बताए, दो पहचान बताई कि क्या करते हैं वो, किस तरह से हमें बुरी राह पर लगाते हैं। कुल मिला के जो हमें बुरी राह पर लगाए, ऐसे दुर्जनों से दूरी भली, दुर्जन से दूरी भली, बस दूर रहो ऐसे दुर्जनों से। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं आचार्य, दुर्जन का समागम अहितकारी। स्पृष्टानामहि महिर्भि महीभिर् स्पृष्टानामहिर्भिः नश्येत् गात्रं खलजनेन तु, नश्येत् गात्रं खलजनेन तु। स्पृष्टानामहिर्महिर्नि स्पृष्टानामहिभिर् महीभिर् स्पृष्टानामहिभिर् नश्येत् गात्रं खलजनेन तु। वंश वैभव वैदुष्य शांति कीर्त्यादिकं क्षणात्, शांति कीर्त्यादिकं क्षणात्, शांति कीर्त्यादिकं क्षणात्। ठीक है, फिर से स्पृष्टानामहिभिर्नस्, यहां तक पढ़ना पड़ेगा। स्पृष्टानामहिभिर्नश्येत् गात्रं खलजनेन तु। वंश वैभव वैदुष्य शांति कीर्त्यादिकं क्षणात्। क्या कहते हैं आचार्य कि स्पृष्टानाम माँ में हलंत आ जाएगी और अही निकलेगा, यहाँ अही निकलेगा, प्रतिष्ठा बच के रहना। अही निकलने वाला है यहां से, अही का मतलब है सांप, है ना। हाँ, इसका अर्थ है सांप। कि स्पृष्टानाम अहीभिर मतलब अही भी मतलब सांपों के द्वारा, सांपों के द्वारा क्या हो, स्पृष्टानाम, स्पृष्ट मतलब स्पर्श किए गए, मतलब सांपों के द्वारा क्या किया गया, काटा गया। स्पर्श करेगा मतलब क्या करेगा, वो छुएगा हमें बस कि काट देगा। तो सांपों से डसे हुए पुरुषों का केवल गात्रम खल जनेन तु, गात्रम नश्येत, नश्येत मतलब नष्ट करता है, गात्रम मतलब शरीर को, मतलब सांप तो डस के शरीर को ही नष्ट करता है। लेकिन खल जनेन क्या करते हैं, खल मतलब दुर्जन लोग क्या करते हैं, दुर्जन लोग तो वंश वैभव वैदुष्य शांति कीर्त्यादिकम क्षणात् नश्येत्। देखो बहुत सरल हो गया, थोड़ा थोड़ा समझते समझते सरल हो जाएगा और फिर याद भी हो जाएगा। ये दुर्जनों के समागम से क्या क्या होता है, दुर्जनों के स्पर्श से, दुर्जनों के समागम से, दुर्जनों की संगति से क्या क्या नष्ट हो जाता है, क्षण भर में वंश नष्ट हो जाता है, हमारा कुल। ठीक है, वैभव धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सब, और वैदुष्य मतलब विद्वत्ता, हमारी जो ज्ञानवानपना है, विद्वत्ता है वो शांति मतलब क्षमा, और शांति क्षमा या फिर शांति मतलब क्षमा होता है। ये वो पढ़ा होगा ना आपने, 10 लक्षण पर्व की जो पूजन है उसमें ऊपर संस्कृत का भी लिखा रहता है, तो शांति का मतलब क्षमा होता है। ठीक है, कीर्त्यादिकम, और कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, आदिकम आदि जितने भी गुण हैं वो सब ले लेना, हमारे जितने भी गुण हैं वे सब दुर्जनों की संगति से मतलब कुसंगति से, खोटे लोगों की संगति से
क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं आचार्य कि सांप के स्पर्श से तो, सांप के डसने से तो शरीर का नाश होता, मतलब ये भाव नष्ट होगा, बस शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन खलजन जो होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, दुर्जनों की संगति से क्या होता है सुल्तान? दुर्जनों की संगति से वंश, वैभव, विद्वत्ता, क्षमा या शांति, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, नाम, यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ आदि में सब बहुत बहुत कुछ आ गया, सब कुछ नष्ट हो जाता है क्षण भर में ही सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कुल मिला के कुसंगति नहीं करना, दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए। इस तरह आर्य नंदी गुरु अपने शिष्य जीवनधर कुमार के लिए इतना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं, ये बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, है ना। उनके गुरु कितने महान हैं, और वो अपने शिष्य, महान शिष्य को, महान गुरुओं के महान ही शिष्य होते हैं, और महान शिष्यों के महान गुरु होते हैं। ऐसे ही है योग संयोग, ठीक है ना। तो उनके गुरु भी महान और वो शिष्य भी महान, दोनों मोक्ष गए, और दोनों मोक्ष गए हैं, ठीक है ना। ऐसे महान हैं दोनों। इस तरह यहाँ पर ये 49 नंबर का श्लोक है, इसमें ये इतनी सुंदर शिक्षा दी है। अभी कुछ और यहाँ पर शिक्षा आने वाली है। अभी 2-3 छंद, 4 छंद और बचे हैं, अभी हैं और ज्यादा हैं। फिर उसके बाद आर्य नंदी पूरा उपदेश देने के बाद, अपने शिष्य को सब तरह से शिक्षित करने के बाद फिर वन गमन करेंगे, फिर से दीक्षा लेंगे, फिर दिगंबर मुनिराज बनेंगे और आत्म साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसा महान कथानक के आगे आगे आने वाला है। हम सभी इसकी चर्चा आगे करेंगे। इन श्लोकों में जितने आपको अनुकूल लगे, है ना, उतने याद करें जरूर, और याद करके उसका बार बार चिंतन करें, और उसके अनुरूप अपना जीवन हम सभी बनाएं। और जीवन जो वर्तमान भाव है ये तो महान बनेगा ही बनेगा। इन नीतियों पर चलने से, है ना, आगम के अनुसार चलने से साथ में पारलौकिक जीवन भी हमारा धन्य बनेगा। मुक्ति के मार्ग में चलेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को परम आनंद होगा। ये जो श्लोक है ये इस तक अपन ने चर्चा कर ली। ये 48 नंबर का है ना, दूसरा लंब 48वां नंबर का श्लोक, यहाँ तक चर्चा हमने कर ली है। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। आप लोगों को भी अनुभव हो रहा होगा ना कितनी बढ़िया शिक्षा दी है, और हम अपने शास्त्रों से ही वंचित हैं। हम अपने शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, और फिर कहीं इससे 19 ही शिक्षाएं, नीतियां, सुभाषित, सूक्तियां वगैरह पढ़ के याद कर करके और सोचते हैं कि हम बड़ी जोरदार चीज पढ़ रहे हैं। उसका निषेध नहीं है, है ना। वो तो अच्छी चीज, जो अच्छी चीज है वो अच्छी है, कहीं से ही मिले। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये हमें बिल्कुल प्रामाणिक रूप से मिलती है चीज। मतलब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसमें कोई सिद्धांत का विरोध आ जाए, ठीक है ना। पूर्ण रूप से सैद्धांतिक मिलेगी, आगम के अनुकूल मिलेगी, है ना। जैन दर्शन की जो मूल भावना है उसके अनुरूप ही हमें नीतियां, है ना, सुभाषित, सूक्तियां, तत्वज्ञान, वैराग, ये सारी चर्चाएं हमें पूर्ण रूप से प्रामाणिक प्राप्त होती हैं। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और ये प्रथमान योग के शास्त्र बड़े जबरदस्त होते हैं, और अन्य अनुयोग तो है ही जबरदस्त, है ना। द्रव्यान योग ना हो तो फिर अन्य अनुयोग का भाव ही नहीं समझ में आएगा, मूल भाव। तो द्रव्यान योग में जो मूल वस्तु का स्वरूप है, जो पर से भिन्न आत्मा का स्वरूप है, वो यदि जीव को नहीं समझ में आएगा तो फिर कितने ही हम पढ़ लें,
लेकिन मूल भावना हमें समझ में नहीं आएगी तो हमारा पढ़ना इतना तो होगा कि पुण्य का बंध होगा, पाप नहीं बंधेगा, लेकिन जो मूल प्रयोजन है मोक्ष प्राप्त करने का वो अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। और हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त भी करें और उसका प्रयोग भी करें और हम सभी परम आनंद को प्राप्त करें अपनी आत्मा के आश्रय से, तो यही शास्त्र का प्रयोजन है। और यह बात यहाँ कही थी कि हे उपाधि के ज्ञान के बिना शास्त्र का श्रम व्यर्थ है, तो हम अपने शास्त्र के श्रम को, अध्ययन के श्रम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इसको सफल करेंगे। इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे निश्चित रूप से। इस तरह की भावनाएं हम सभी भाएं। और अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। थोड़ा समय आज भी 5-7 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो आगे से समय बराबर ठीक चलेगा, है ना। चलिए ठीक, अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय रुद्रव्य स्वरूप, उत्पाद व्यय रुद्रव्य स्वरूप। वस्तु बखानी समग्र की भूप। शादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरुएक अनेक, वस्तु खंडित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप। शुद्ध चिदानंद मुक्ति स्वरूप। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद की धाम, चिदानंद चैतन्य आनंद की धाम। ज्ञान स्वभावी निज आत्म राम। शास्त्रों से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। निसर्ग और अच्छा सीखना है, पूरी लय में अच्छे से गाएं। बाकी आपने बहुत अच्छी स्तुति प्रस्तुत की है। हम सभी इस तरह जिनवाणी की स्तुति कर चुके। अब जिनवाणी माता की जयकारा के साथ फिर कायोत्सर्ग करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कामन के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।